हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं अभी डिस्कस करूंगा एक जो नया एनएफओ आया है इसके बारे में, जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। तो इस एनएफओ के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस एनएफओ का लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एनएवी क्या है, इनकी एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, और साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर आपको अप्रोक्स रिटर्न क्या देखने को मिल सकता है और इसकी स्टॉक होल्डिंग। तो सारा कुछ जानकारी कंप्लीट आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड डाइट ग्रोथ जो एनएफओ है, ये एक इक्विटी एनएफओ रहने वाला है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर रहेगा और ये काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। इस एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 9 अगस्त 2024 और इन डेट है 23 अगस्त 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 30 अगस्त 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का जो एनएवी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अब हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने जो है इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं और आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर मेरा एक और चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसको जरूर विजिट कीजिएगा। मैं इसमें म्यूचुअल फंड का रिव्यू वीडियो डालता हूँ और ये मेरा मेन चैनल है, इसमें हमारे 20,000 अभी सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। अगर आप इच्छुक हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ से एक बिजनेस साइकिल फंड को लेकर के इसका जो है एक्सपेंस रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, 1 साल में अगर उनका 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ इसके अंदर जो है लमसम में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम लमसम जो है 5,000 रुपया का आपको करना होगा। अब बात करते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की। तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 31 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,097 करोड़ का। बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड पे रहने वाला है जो कि लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। आलोक सिंह अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,097 करोड़ का। और इसकी एनएवी की बात करते हैं तो 10 रुपया है। बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकाल ले, 3 महीने के अंदर 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो यहाँ तो हम लोगों ने सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड का जो है ओवरव्यू देखा। अभी जो जो चीजें छूट रही है, क्या क्या चीजें छूट रही है, एक तो एक्सपेंस रेशियो, दूसरा हम लोग बात करेंगे कि इनका जो स्टॉक होल्डिंग क्या देखने को मिल सकता है, और तीसरा इसकी अप्रॉक्स रिटर्न। तो हम लोग इस तरीके का एक बिजनेस साइकिल फंड लेते हैं और उससे ये सारे डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक हम लोग बिजनेस साइकिल लिए हैं जो कि काफी पुराना फंड है बिजनेस साइकिल का, वो है आईसीआईसी प्रूडेंटल बिजनेस साइकिल फंड। इसका भी देखें तो ये इक्विटी म्यूचुअल है, सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर है, और ये भी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, यानी कि सेम कैटेगरी का ये भी म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 15.64% का। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 43.22% का रिटर्न है। 3 साल के ऊपर बात करें तो 3 साल में 25.98% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 27.60% का। तो बात करें बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड का जो एनुअल रिटर्न क्या देखने को मिल सकता है, तो इनका एनुअल रिटर्न आपको 20 से 25% देखने को मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया का। अगर बात करें अगर फर्स्ट 1 साल में लमसम तो आपको करना है अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, क्योंकि एसआईपी तो है नहीं, तो लमसम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले साल में आपको करीब जो है 40 से 50% के आसपास रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास फंड हो तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने यहाँ से चीज कवर कर लिया।
अब दूसरा इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को हम लोग देखते हैं, जो कि किस किस सेक्टर पे स्टॉक होल्डिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो फाइनेंशियल पे आपको देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन पे, अदर्स पे, एनर्जी पे, ऑटोमोबाइल पे, हेल्थ केयर पे और कैपिटल गुड्स पे आपको स्टॉक होल्डिंग इक्विटी सेक्टर एलोकेशन बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड के अंदर देखने को मिलेगा। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.73% का। तो बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड का आपको 0.7 से लेकर के 0.8 के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।